बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस स्क्रीनिंग और जो सीएसएस में जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है, उसके लिए ये एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको तमाम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स और एमसीक्यूज़ के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। डिफरेंट लेक्चर्स की फॉर्म में है। मैंने लेक्चर्स को प्रॉपर नाम दिए हुए हैं, जैसे लेक्चर 1 है, ठीक है, तो वो बोर्ड मैथ्स के हवाले से है। ठीक है, बोर्ड मैथ्स के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसी तरह लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ नंबर्स वगैरह। तो आप जब भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप लेक्चर 1 पहले देखें, लेक्चर 2 आप इस तरह सीक्वेंस में इन वीडियोस को देखें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि जब भी ये लेक्चर आप सुने तो कोशिश करें कि आप साथ अपने नोट्स भी बनाएं। ठीक है, और स्पेशली मैं हर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा होता हूँ एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, तो वो आप एक रजिस्टर में या नोटबुक में या जो भी आप नोट्स बनाते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लाजमी अपने लिए लिखें। ये तमाम कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एफपीएससी के हैं, पीपीएससी के हैं, एसपीएससी के, ईटा, एनटीएस वगैरह, असिस्टेंट डायरेक्टर, जो भी जहाँ पे भी मैथ्स का पोर्शन है जिस एग्ज़ाम में, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प करेंगी ये तमाम वीडियोस। ठीक हो गया। हमने बेसिक ऑपरेशंस स्टार्ट किए थे कि जिसमें हमने पहले सिंपल नंबर्स, ठीक है, सिंपल नंबर से मुराद जैसे 235 प्लस 196, सिंपल नंबर्स को हम ऐड कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हमने फ्रैक्शंस को देखा था। ठीक है, जो इस फॉर्म में होते हैं 1/2 प्लस 3/6, जहाँ पे एलसीएम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सिंपल और फ्रैक्शंस जो हैं, ये हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किए थे। आज इसी की कंटिन्यूएशन में हम डेसिमल नंबर्स, ठीक है, डेसिमल नंबर्स पे अगेन, उस डेसिमल नंबर्स में हम एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डेसिमल नंबर की पहचान क्या होती है? अगर आपने टाइप्स ऑफ नंबर्स वाली वीडियो मेरी देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कुछ नंबर्स होते हैं उनको इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, कंप्लीट नंबर्स होते हैं, जैसे 2, 5, -7, -139। ठीक है, अब ये कंप्लीट नंबर्स हैं। डेसिमल्स क्या होते हैं? ये इनकी पहचान ये होती है कि इसमें इशारिया यूज़ होता है, पॉइंट या डेसिमल यूज़ होता है, जैसे 12.57। ठीक है, अब इस किस्म के नंबर्स आ गए किसी क्वेश्चन में, ठीक है, उनको हमने ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ कहाँ पे होगा। ठीक है, एक एग्जांपल है कि द द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, कोई वैल्यू ले लेते हैं 12.5। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर्स, जो ये दो नंबर्स हैं, टू नंबर्स हैं, इनमें से अगर एक नंबर, वन ऑफ द नंबर्स इज 2.5, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है या एमसी क्यूज में भी आपको नीचे 4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगे, आपने बताना होगा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट से पहले हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। जिस तरह मैं आपको हर लेक्चर में ये भी बता रहा होता हूँ कि मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज भी है, तो वो लैंग्वेज भी आपने सीखनी है। तो मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट जो है ये मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, ठीक है, ज़रब को कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि दो नंबर को अगर हम ज़रब करें, कोई भी दो नंबर हैं ए, उसके साथ अगर किसी बी को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो किसके बराबर है? वो 12.5 के बराबर है। अब ए और बी में से जो एक नंबर है वो 2.5 है। ठीक है, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू 12.5। अब बी आपने कैसे मालूम करना है? यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अभी इक्वेशंस नहीं पढ़ा रहा,
ये स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनती है ये अभी नहीं समझा रहा, ये आपको बहुत तसल्ली से आराम से डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वेशन आपने बना ली, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल इक्वेशन भी, ठीक है, जिसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, या साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी। ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, आप देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि डेसिमल नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्यों लाजमी होती है, उसके लिए ये एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जब 12.5 से मैं 2.5 को डिवाइड करूंगा, अब यहाँ तक काफ़ी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, इससे आगे वो फंस जाते हैं और वो इसको सॉल्व नहीं कर पाते। इसी कॉन्सेप्ट के तहत आज मैं आपको डेसिमल नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं ये आपको समझाऊंगा। वीडियो की लेंथ शायद थोड़ी ज़्यादा हो जाए, आपने इत्मीनान से सुनना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और आपको कोई स्टडी पार्टनर है, कोई रूममेट है आपका, फैमिली में कोई मेंबर है, कोई दोस्त है, ठीक है, तो आप मिल के इस वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं और उसके बाद उसकी डिस्कशन करें, ठीक है। तो डेसिमल नंबर में सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन को। एडिशन यानी जमा करना, ठीक है। हम डेसिमल नंबर्स आपस में ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ। फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल है मेरे पास 3.5, इसमें ऐड करना है मैंने 6.9 को। अब आपने याद रखना है कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ABC पॉइंट DE, इसमें प्लस करना है आपने XYZ प्लस FG, ठीक है। अब याद रखना कि जब भी आप ऐड करना है इनको तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, ठीक है। डेसिमल के नीचे ही डेसिमल, ये लाइन में हटा देता हूँ, ठीक है। डेसिमल के नीचे ही डेसिमल, तो XYZ यहाँ पे आ जाएंगे और जो FG है ये यहाँ पे डेसिमल के नीचे ही डेसिमल। तो देखिए यहाँ पे 3.5, इसमें मैं ऐड करूंगा 6.9 को, तो यहीं पे ही मैं 6 पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा 9। मल्टीप्लिकेशन में ये ज़रूरी नहीं होता और डिवीजन में भी, ये सिर्फ कहाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। बाकी एडिशन मैंने आपको सिंपल नंबर्स की एडिशन सिखाई है, यहाँ पे भी आप देख लें। 5 प्लस 9 मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 14। अब जो 14 है इसका 4 मैंने लिख लिया, जो 1 है ये कैरी हो जाएगा यहाँ पे, पॉइंट अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। 1 प्लस 3 4 प्लस 6 10, इस तरह ये ऐड हो जाएंगे। अच्छा, ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है जिनके बेसिक ऑपरेशंस जो हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वो अपना टाइम इस वीडियो को देख के ज़ाया ना करें प्लीज़, ठीक है। दूसरा एक नंबर ले लेते हैं 1356.16, इसमें मैं ऐड करता हूँ 1.693, ठीक है। अब ये 1356.16 मैंने लिख लिया। ये नंबर लिखना है तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, पॉइंट से इस साइड पे कितने नंबर हैं, एक ही नंबर है, तो वो एक नंबर इधर आ जाएगा, ठीक है। उस साइड पे कितने नंबर हैं, यहाँ पे 3 नंबर हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे 3, तो 2 तो मैंने लिख लिए, 3 6 9 और 3 आगे चला जाएगा, ठीक है। अगर इनकी प्लेसमेंट गलत हो गई, गलत जगह पे आपने प्लेस कर दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपने नंबर्स को प्लेस करना है, ठीक है। एडिशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक है। तो 0 प्लस 3 3, 6 प्लस 9 15, 15 का मैंने 5 लिख लिया, 1 यहाँ पे कैरी हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, ठीक है। डेसिमल अपनी जगह आ गया, 6 प्लस 1 7, 5 अपनी जगह, नीचे कुछ नहीं है, 3 और 1। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं।
एग्जाम्पल है मेरे पास 0.004 प्लस 0.597। ठीक है, तो इसमें डेसिमल में जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बड़े नंबर को ऊपर रखना है या नीचे रखना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0.004, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, तो इस साइड पे पॉइंट के 0 है तो मैंने लिख लिया। आगे किया है 597। ठीक है, ऐड करना स्टार्ट करें। यहाँ से आपने ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी यहाँ से कौन सा साइड बन रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐड करना है। 4 + 7, 4 + 7 आ जाएगा मेरे पास 13, 13 का 3 लिख लिया। ठीक है, 1 यहाँ पे कैरी हो गया। तो 9 + 0, 9 + 1 10, 10 का 0 लिख लिया यहाँ पे, 1 यहाँ पे कैरी हो गया। 1 + 0 1 + 5 6। ठीक है, पॉइंट अपनी जगह, 0 + 0 0। ठीक है, एक और छोटी सी एग्जांपल करवा देता हूँ। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसमें डिफरेंट सिनेरियोज को उठाऊं ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। 12146.37 प्लस 0.36। ठीक है, तो नंबर मैं लिख लेता हूँ अपने लिए, 12146.37। यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, पॉइंट से इस साइड पे एक 0 है, लिख लिया। 3 और 6 अपनी जगह आ गए। ठीक है, ऐड करना स्टार्ट करें। 7 + 6 कितना बनेगा? 13, 13 का 3 लिख लिया, 1 यहाँ पे कैरी हो गया। 3 + 3 6 + 1 7, पॉइंट अपनी जगह आ गया। 6 + 0 6 4 1 2 1। ठीक है, आई होप के आपको एडिशन की समझ आ गई होगी कि डेसिमल नंबर्स की एडिशन हम कैसे करते हैं। बस इसमें इंपॉर्टेंट एक ही बात है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना है और प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली आपने डिजिट्स की करनी है। ठीक है, अब करते हैं सब्ट्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपको फ्रैक्शंस और सिंपल नंबर्स में बताया था, सब्ट्रैक्शन के केस में आपने एक तो ऑपरेशन का ख्याल रखना ही है, साथ में किसका ख्याल रखना है? साइन का, नेगेटिव साइन। ठीक है, इसका बहुत ख्याल रखना है। अगर साइन नेगेटिव आ रहा है आंसर में और आपने नहीं लिखा तो आपका जवाब गलत कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम। 2.35, इससे मैं माइनस करता हूँ 1.5 को। ठीक है, तो 2.35। अब इसमें आपने करना क्या है कि जो ग्रेटर नंबर है उसको आप ऊपर लिख लें। ठीक है, 2.35 बड़ा है 1.5 से। ठीक है, तो 2.35 माइनस क्या हो रहा है? 1.5, तो पॉइंट पॉइंट के नीचे आ गया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, माइनस करें। अब यहाँ पे 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 है। 5 - 0 5। अब 3 छोटा है 5 से, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, इधर दोबारा सुन ले। तो यहाँ से 1 मैं कैरी कर लेता हूँ, इस 2 से एक नंबर मैं समझे कर्ज ले लेता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। तो 2 में से एक जब मैं यहाँ पे ले आया तो ये क्या बन गया? 13 बन गया। ठीक है, अब 13 में से जब मैं 5 को माइनस करूंगा तो क्या बनेगा? 8। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट अपनी जगह। यहाँ देखे 2 था तो 2 में से 1 में यहाँ पे लेके गया था, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या रह गया था? 1। ठीक है, 2 को मैंने स्प्लिट किया था ऐसे, 1 + 1, तो एक 1 जो है ये यहाँ पे चला गया था, दूसरा 1 इधर रह गया था। तो अब 1 रह गया 2 की बजाय, तो 1 - 1 0। साइन क्या आएगा? चूंकि यहाँ पे प्लस जो है ये वाला नंबर ग्रेटर है तो साइन प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। इसी ही एग्जाम्पल में सिर्फ मैं प्लेस चेंज करता हूँ डेसिमल नंबर्स की, और उससे देखते हैं कि आंसर पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, 1.5 - 2.35।
ठीक है, आपने लिखना उसी तरीके से ही है। ग्रेटर नंबर इसमें 2.35 है तो इसी को ही ऊपर लिख लें। स्मॉलर नंबर क्या है 1.5, तो ये यहां पे आ गया। ठीक है, अब इस नंबर के साथ देखिए साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव लिखना है। इसके साथ क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक है, तो यहां पे प्लस आ गया। ऑपरेशन उसी तरीके से ही चलेगा। अब मैंने आपको बताया था कि नंबर अपोजिट हों, जिस तरह पिछले केस में देखा, मतलब तो उसमें हम जो ऑपरेशन है वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन की। ये पिछली वीडियोस में मैं डिटेल से आपको समझा चुका हूं। ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन यानी मनफी करेंगे, हम माइनस करेंगे। ठीक है, 5 माइनस 0 5। अगेन यहाँ पे 3 स्मॉल नंबर है तो 2 से 1 यहाँ पे ले आया, 13 13 माइनस 5 8, पॉइंट अपनी जगह आ गया। यहाँ पे 1 रह गया था, 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब साइन किसका आएगा, साइन इस केस में चूंकि ग्रेटर नंबर क्या है 2.35 है और उसके साथ साइन नेगेटिव है, तो साइन अब यहाँ पे नेगेटिव 0.85 आएगा। ठीक है, अगर ये साइन आपने नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत कंसीडर किया जाएगा। चले सब्ट्रैक्शन के कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पे साइन की बात मैंने आपको समझा दी, होप सो के समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, इस केस में देखें, इसमें आपका साइन दोबारा भी क्लियर हो जाएगा और ऑपरेशन भी आप सीख लेंगे। 12.96 माइनस 28.54। अच्छा, जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करें तो उससे पहले कॉमन सेंस से देख लें कि आंसर का साइन क्या आएगा। ठीक है, अब देखें 28 ग्रेटर नंबर है 12 से, तो 28 के साथ नेगेटिव है तो जाहिर है आंसर के साथ भी साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस चीज का ध्यान आपने कॉमन सेंस से देखना है। ठीक है, ख्याल रखना है इसका। प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रेटर नंबर को मैं ऊपर लिख लेता हूं 28.54, इसके साथ नेगेटिव साइन है, यहां पे लिख लेता हूं 12.96। ठीक है, प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं। अब होगा क्या, सब्ट्रैक्शन मनफी करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, प्रोसेस ये चलेगा। देखें 4 स्मॉलर नंबर है 6 से, ये नहीं हो सकता, तो यहां से एक नंबर मैं कर्ज ले लेता हूं। ठीक है, यहां से एक नंबर यहां पे ले जाता हूं, तो 5 में से यहां एक नंबर ले आया तो ये 14 बन गया। ठीक है, अब 14 में से मैं 6 को माइनस करूं तो क्या बन जाएगा, 8। ठीक है, यहाँ पे पीछे कौन सा नंबर रह गया था, एक जब इधर ले गया तो यहाँ पे ये 4 रह गया था। ठीक है, 4 रह गया था, तो अब 4 अगेन 9 से छोटा है, तो इस नंबर से एक नंबर मैं इधर ले आता हूं, तो अगेन ये 14 बन गया। 14 में से अब ये 5 नहीं रहेगा, ये 14। 14 में से जब 9 को मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, डेसिमल अपनी जगह आ गया। यहां पे चूंकि एक नंबर मैं इधर ले गया था तो क्या रह गया पीछे मेरे पास, 7। 7 में से 2 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 5, और 2 में से 1 को माइनस करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, जो ग्रेटर नंबर है। ग्रेटर नंबर 28.54 है तो साइन उसी का ही आएगा। ठीक है, माइनस 15.84। अच्छा, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से उठा के दे दे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है मैथमेटिक्स की केस में प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी होंगे और इजीली आप ग्रिप भी कर लेंगे इनको। ठीक है, 0.04 माइनस 10.54। ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये नंबर है, तो इसको ऊपर लिख लेना है 10.54। ठीक है, इसके साथ माइनस साइन है, डेसिमल अपनी जगह पे आ गया। 0.04 का डेसिमल डेसिमल के नीचे आ गया। डेसिमल के इस साइड पे क्या है, 0, तो 0 इधर लिख लिया। उस साइड पे क्या है, 0.4। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको 0.042 कर देता हूँ। ठीक है, तो इस साइड पे एक 2 भी ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये 0 है। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं किससे माइनस करूं इसको, 0 है यहाँ पे। अब 0 है तो 0 2 से स्मॉलर नंबर है,
तो यहाँ से एक नंबर मैं यहाँ कैरी कर लेता हूँ, तो अब ये बन गया 10। 10 में से 2 को माइनस करूँ तो ये बन जाएगा 8। यहाँ पे क्या रह गया था? 3। ठीक है, अब 3 जो है ये 4 से स्मॉलर नंबर है, अगेन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, तो यहाँ से एक नंबर मैं यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये 13 बन गया। अब 13 में से 4 को मैं माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया था? 4। 4 में से 0 को माइनस करें तो 4 रह जाएगा, पॉइंट अपनी जगह आ गया। 0 माइनस 0 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, तो 1 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब साइन क्या आएगा? साइन देखें, जो ग्रेटर नंबर है 10.540 ये ग्रेटर है, तो साइन भी इसी का ही आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करें इसकी मैक्सिमम, तो इंशाल्लाह आप ग्रिप कर लेंगे। कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है डेसिमल नंबर्स की, वो आसान है। कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा होती है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होती है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, जब मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ख़त्म करूँगा। आपने तसल्ली से सुनना है। कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियोस आप उस वक्त सुना करें जब आपके जहन में ये हो कि मैं तकरीबन 1 घंटा जो है वो देने के लिए तैयार हूँ किसी भी टॉपिक को। ठीक है, तब आप इन वीडियोस को सुने तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ऐसे टाइम पे सुने कि आप वन गो में पूरी वीडियो देखें। ठीक है, बीच में अगर आप स्टॉप करेंगे, कहीं चले जाएंगे, दोबारा आएंगे, तो आप कॉन्सेप्ट शायद शायद भूल गए होंगे। ठीक है, दोबारा से आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप उसके बजाय आप वन गो में एक टाइम निकालें अपना, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, और उसी में ही आप वीडियो देखें। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर्स की। मल्टीप्लिकेशन ज़रब करना, ठीक है। डेसिमल नंबर्स, मैंने आपको सिंपल नंबर्स और फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, वो पिछली वीडियोस में मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, आप ने अगर वो अभी तक नहीं देखी तो वो जाएं और देखें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इधर हम बात करेंगे डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 2.35 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। जब डेसिमल नंबर्स की आपने बल्कि मैं पहले एक सिंपल नंबर करा देता हूँ, दोनों डेसिमल नहीं करते। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैं 5 कर लेता हूँ। ठीक है, आपने डेसिमल नंबर्स में जब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप फॉर अ टाइम बीइंग भूल जाएं कि इसमें कोई डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो मैं 2.35 लिख लिया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आपको आता होगा, सिंपल नंबर्स की नहीं आता तो दोबारा सीखें। आप फिलहाल भूल जाए कि यहाँ पे डेसिमल नंबर है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ से स्टार्ट करना है मल्टीप्लिकेशन को। इस नंबर को पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस नंबर को इससे, फिर इस नंबर को इससे। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 बनेगा, तो 25 का मैं 5 लिख लेता हूँ, 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 15 प्लस 2 17। ठीक है, 17 का अगेन 7 मैंने लिख लिया, 1 यहाँ पे कैरी हो गया। 5 2s आर 10, 10 प्लस 1 11। अब मेरा आंसर आ गया। 235 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 1175 आएगा, लेकिन चूंकि मेरे क्वेश्चन में डेसिमल मौजूद था, ठीक है, तो मैं डेसिमल इग्नोर नहीं कर सकता। अब आपने करना क्या है, 2.35 है, तो देखिए नीचे वाले नंबर में कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल सिर्फ एक नंबर में, ऊपर वाले नंबर में। तो आपने डेसिमल से इस साइड पे, जो राइट साइड है, इस साइड पे कितने डिजिट्स हैं? एक और दो, दो डिजिट्स हैं। तो यहां से आपने गिनना स्टार्ट करना इस साइड से, एक और दो, यहां पे अपना डेसिमल पुट कर लेना है। ठीक है, अब ये तो हो गया प्रोसेस। फॉर इंस्टेंस मैंने गलती से यहां की बजाय यहां पुट कर लिया। ठीक है, तो देखें कॉमन सेंस क्या कहती है, 2.35 तकरीबन मतलब ये 2 के आसपास ही नंबर है, तो 2 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो 2.35 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो इसका आंसर 10 के आसपास ही आएगा, 10, 11, 12 इसके आसपास आएगा। तो 117 तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह ये 1.17 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कॉमन सेंस के मुताबिक इसका जो जवाब है वो 10 के आसपास आएगा, 11.75। डेसिमल पुट कैसे करना है, जो अगर तो दो नंबर है तो उसकी भी मिसाल समझाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे एक नंबर में है, तो डेसिमल के आगे जितने नंबर्स हैं इस साइड पे, तो दो नंबर्स हैं, एक और दो, तो आपने इस साइड से गिन के एक दो उसके बाद डेसिमल पुट कर लेना है, ठीक है। उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। 7.35 मल्टीप्लाई बाय 1.25, ठीक है। तो मैंने लिख लिया अपना 7.35, इससे मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं 1.25। यहां से स्टार्ट करना है, 5 को पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसकी बारी खत्म हो जाएगी, फिर इसकी बारी तीनों के साथ, फिर इसकी बारी तीनों के साथ, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, पिछली वीडियोस में चूंकि आप मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं तो यहाँ पे मैं ज़रा तेज़ जो है ना इनको मल्टीप्लाई करूँगा। सिर्फ मैं आपको डेसिमल प्लेस करना सिखाऊंगा कि आंसर में अपना डेसिमल कहाँ प्लेस करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 2 यहाँ पे कैरी हो गया, 5 3 ज़र 15 प्लस 2 17, 1 कैरी हो गया, 5 7 ज़र 35 प्लस 1 36। आखिरी नंबर कंप्लीट लिखना है, ठीक है, चूंकि इसका आगे कोई नंबर है नहीं तो कंप्लीट। यहाँ पे आपने इनकी प्लेसिंग का बहुत ख्याल रखना है। 5 खत्म हो गया तो इसके नीचे क्रॉस। अब इसकी बारी है 2 की, तो 2 के नीचे से ही नंबर स्टार्ट होंगे। 2 पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, और यहाँ पे अब ये खत्म हो चुके थे तो यहाँ पे 1 कैरी हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस 1 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14। तो देखिए 3 के नीचे 4 आना चाहिए और 1 आगे आना चाहिए। अगर इनकी प्लेसेस गलत लिख ली तो आंसर गलत हो जाएगा। 2 की भी बारी खत्म हो गई तो यहाँ पे क्रॉस आ गया, ये क्रॉस चलता जाएगा। अब 1 की बारी है, तो 1 देखें, बजायर तो 1 ये 3 के नीचे नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये है 1 इसके नीचे, तीसरा नंबर ये है, ठीक है। तो इस वजह से जब आप मल्टीप्लिकेशन करें तो बड़े जो है ऐसे क्लियर तरीके से अपने डिजिट्स लिखें कि उसमें आपसे गलती की गुंजाइश ना हो, ठीक है। अब देखें, बजायर तो ये 1 यहाँ से नजर आ रहा है, लेकिन है तीसरे नंबर पे, यहाँ पे हमने लिखना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, ठीक है। जब यहाँ तक कर लिया तो आप इनको, अब इन सारे नंबर्स को आप ऐड कर लें। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 आ जाएगा, 7 के नीचे भी कुछ नहीं है, चूंकि एक 0 है तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको देखें, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 5 18, 18 का 8 लिख लिया, 1 यहाँ पे कैरी हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 3 11, 11 का 1 लिख लिया, 1 यहाँ कैरी हो गया, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9। कॉमन सेंस से बताएं कि जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.35 और 1.25 तो आंसर किस डिजिट के आसपास आएगा। देखें, आंसर 7 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो 7 के आसपास आएगा। ये 70 के आसपास नहीं आ सकता, ये 700 के आसपास नहीं आ सकता, ठीक है, 7 के आसपास, 7 के आसपास आएगा। तो अभी मेरा आंसर देखते हैं कि यहाँ पे डेसिमल को अब मैंने कैसे प्लेस करना है। अब यहाँ से गिनना शुरू करें, एक डेसिमल इस तरह, दोनों डेसिमल के अगर मैं लाइन यहाँ पुट कर लूँ तो डेसिमल के इस साइड पे टोटल कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, ठीक है। दोनों डेसिमल के इस साइड पे 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ से आपने स्टार्ट कर लेना है, गिनते जाना है, चौथे नंबर के बाद आप डेसिमल पुट कर लें, 1 2 3 4। तो देखें 9.1875। तो 7.35, चूंकि इनका भी इफेक्ट आ रहा है 0.35 और 0.25 का, तो इस वजह से ये आंसर 9 आ रहा है। तो 7 के आसपास ही डिजिट आ रहा है, ठीक है। 91 नहीं हो सकता ये, ठीक है, या 0.9 नहीं हो सकता, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं और उसमें हम साइन को भी अब ले आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में मैंने सिंपल और जो फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो उस वक्त मैं आपको बताया था कि अगर कोई नंबर है -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये प्लस बन जाएगा। ऐसे ही अगर +2 मल्टीप्लाई बाय +2 है तो ये तो क्लियर है
ये +4 आ जाएगा। लेकिन अगर ये -2 मल्टीप्लाई बाय +2, ये सिर्फ साइन समझा रहा हूँ कि साइन क्या आएगा, तो अपोजिट सेम साइन होंगे तो आंसर में प्लस आएगा। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, और से सुनिएगा, इधर भी सेम साइन है तो प्लस आ रहा है, लेकिन साइन अपोजिट हो जाए तो अब ये -4 बनेगा। इसी तरह +2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो तब भी -4 आएगा। ठीक है, ये बात जहन में रखें। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेसिमल में विद अपोजिट साइंस। ठीक है, देखें एक नंबर है -3.64 मल्टीप्लाई बाय 2.3। मैंने लिख लिया अपना नंबर -3.64, इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या 2.3। अब यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे भी लिख सकते हैं, मैं आगे लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2.3। तो अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें। पहले इस नंबर की बारी है, फिर इस नंबर की। 3 4 ज़र 12, 12 का 2 लिख लिया, 1 यहाँ पे कैरी हो गया। 3 6 ज़र 18, 18 + 1 19, 1 कैरी हो गया। 3 3 ज़र 9 + 1 10, 10 कंप्लीट लिख लेना है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। 3 की बारी खत्म हो गई तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। 2 की बारी है, 2 4 ज़र 8, 2 6 ज़र 12, तो 12 का 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 1 कैरी हो गया। 2 3 ज़र 6 + 1 7। ठीक है, अगेन प्लेस का बहुत ख्याल रखना है, तो इनको ऐड कर लेना है अब। तो 2 9 + 8 17, 1 कैरी, 2 + 1 3, और 1 + 7 8। ठीक है, अब डेसिमल पुट करना है, तो यहाँ पे देखें डेसिमल्स के आगे कितने नंबर हैं, 3 नंबर है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो कॉमन सेंस से बताएं 3 और ये 2.3, तो 3 2 ज़र 6, तो 6 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3, तो 8.372। साइन क्या आएगा, देखें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, इस केस में नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव में आएगा। साइन का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ जिसमें दोनों नेगेटिव साइंस हो। मल्टीप्लिकेशन भी आप सीख लेंगे डेसिमल में और साइन भी सीख लेंगे। मेरे पास नंबर्स हैं -5.21 मल्टीप्लाई बाय -12.41। ठीक है, देखें -15.21 और -12.41 मल्टीप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी बारी, फिर इसकी, और आखिर में 1 की बारी। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। ठीक है, इस 1 की बारी ख़त्म। 4 की बारी, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 4 5 ज़र 20, 20 का 0 लिख लिया, 2 यहाँ पे कैरी हो गया। 4 1 ज़र 4 + 2 6। ठीक है, ये ख़त्म। 2 की बारी, अब देखें इस 4 के नीचे भी क्रॉस आ जाएगा, इसकी बारी ख़त्म हो गई है। 2 की बारी है, तो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, 10 का 0 लिख लिया, 1 यहाँ पे कैरी हो गया। 2 1 ज़र 2 + 1 3। अब इस 2 के नीचे भी क्रॉस आ जाएगा, इसकी बारी ख़त्म हो गई, ये क्रॉस वैसे चलते जाएंगे। अब है 1 की बारी। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। ठीक है, इन सब को आपने ऐड कर लेना है। 1 2 + 4 6, 5 + 8 13 + 2 15, 5 लिख लिया, 1 कैरी हो गया। 1 + 1 2 + 4 2 + 4 6 + 1 7, 6 + 2 8, 3 + 5 8, और 1 ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब अगर देखें तो मेरा आंसर आना चाहिए, ये डेसिमल के से पहले 15 है और 12 है, तो अगर 15 और 12 को मैं मल्टीप्लाई करूं, 5 2 ज़र 10, 1 कैरी, 2 1 ज़र 2 3, 1 5 ज़र 5, 1 1 ज़र 1, 0। अब ये 180 के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है,
तो इस केस में देखें डेसिमल के आगे, अब मैंने डेसिमल पुट करना है इसमें। डेसिमल के आगे कितने नंबर हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करें। 1 2 3 4, तो देखें 188.7, तो 180 के आसपास आ रहा है 188। साइन क्या आएगा? नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव। मैंने आपको बताया था नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव किसके बराबर होता है? पॉजिटिव के बराबर। ठीक है, तो साइन पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, होप सो कि मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई होगी। विथ साइंस मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई। अब हम करते हैं डिवीजन। ठीक है, डिवीजन में बहुत सारे मेथड हैं, बहुत से लोग डिफरेंट तरीक़ों से समझाते हैं। वो सारे तरीके ठीक हैं, उनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, मैं इसको एक बड़े आसान से तरीके से करवाता हूँ डिवीजन को डेसिमल नंबर्स की। वो देखते हैं। अगर तो नंबर इस तरह का है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 12.5 डिवाइड बाय 5। अब एक नंबर में डेसिमल है, दूसरे में डेसिमल नहीं है। तो अगर आपको सिंपल एडिशन डिवीजन आती है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भूल जाऊँ कि ये 12.5 है, पॉइंट कोई नहीं है, 125 डिवाइड बाय 5 सिंपल नंबर्स हैं। मैं सिंपल नंबर्स पिछली वीडियोस में करवा चुका हूँ। यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद दिहाने के लिए, रिवीजन के लिए 125 में अंदर लिख लिया, 5 से डिवाइड करना है। तो पहला नंबर छोटा है 5 से, तो इससे नहीं कर सकता, नेक्स्ट नंबर मिलाना पड़ेगा, 12 हो जाएगा। 5 2 ज़र 10। मैं 15 नहीं लिख सकता 5 3 ज़र, क्यों? वो 12 से बड़ा है, तो 12 से छोटे वाले नंबर को। ठीक है, यहाँ पे आपने माइनस कर लेना है। 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 1 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इस 5 को नीचे ले आऊंगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना बन जाएगा? 25। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया जब माइनस करेंगे, तो आंसर मेरा क्या आएगा इस केस में? 25। अब डेसिमल नंबर्स में याद रखें, यार मैंने सिंपल नंबर्स में आपको डिवीजन कैसे करते हैं ये सिर्फ आपको रिवाइज करवाया। डेसिमल नंबर में अगर एक नंबर में डेसिमल है और दूसरे में नहीं है, तो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बस वो डेसिमल नंबर वाले को अंदर लिख लें 12.5 और 5 को बाहर लिख लें। वही तरीका, 1 छोटा है, नहीं हो सकता, 2 साथ मिलाना पड़ेगा, तो 5 2 ज़र 10। यहाँ पे 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे डेसिमल आ गया। ठीक है, तो डेसिमल यहाँ पे मैं नीचे नहीं ला सकता। डेसिमल आप समझ लें कि आपने ऊपर लिख लिया, ऊपर मैंने डेसिमल लिख लिया। ठीक है, इस 5 को मैं नीचे ले आऊंगा। 5 हाउ मच ज़र 25? 5 5 ज़र 25। ठीक है, कैंसल आउट हो गया, खत्म हो गया, 0। तो आंसर मेरा क्या आया? इसका आंसर आया 2.5, ये वाला, इसको क्वोशिएंट कहते हैं। ठीक है, 2.5 इसका आंसर है। अब मैं दोबारा देखता हूं कि अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरा आंसर 12.5 आता है या नहीं आता। तो देखें, 5 लिख लिया और 2.5 लिख लिया। 5 5 ज़र 25। ठीक है, 2 5 ज़र 10। इसको ना 25 को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। 2.5 और इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 को। 5 5 ज़र 25, 2 कैरी, 5 2 ज़र 10 प्लस 2 12। ठीक है, डेसिमल सिर्फ एक नंबर में है, नीचे है नहीं, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है, तो इधर से स्टार्ट कर लेना एक नंबर। तो देखिए 12.5 बन गया या नहीं बना। ठीक है, तो ये तो डिवीजन उस केस में जब एक नंबर में डेसिमल है, दूसरे में डेसिमल नहीं है, जैसे 5 है इस केस में, तो आपने सिंपल उसी तरीके से कर लेना है। बस जहां पे डेसिमल स्टार्ट हो रहा हो उस डेसिमल को आपने ऊपर लिख लेना है। ठीक है, दूसरी दूसरा मिसाल कर लेते हैं। वही दोबारा मैं लिख लेता हूँ, 12.5 डिवाइड बाय 2.5। ठीक है, अब दोनों नंबर में डेसिमल मौजूद है। ठीक है, इसका तरीका क्या है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 12.5 और ओवर 2.5। ठीक है, अब इस केस में मैं ऐसे नहीं कर सकता कि 12.5 लिख लिया और 2.5 से ऐसे डिवाइड में नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों
डेसिमल नंबर से ऐसे डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैंने क्या करना है, डेसिमल्स को ख़त्म करना है। डेसिमल्स को ख़त्म करना है। तो अब मैंने इस डेसिमल को ख़त्म करना है तो इसको आगे लाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये 125 बन जाए। अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे लिखा हुआ है ना 125, किसी कोई भी नंबर है आगे पॉइंट जीरो डाल दें, ठीक है, तो समझे ये वही नंबर है 125। इसमें एक इस लेवल के लिए आप इसको बस समझ लें कि ये सेम नंबर है। वैसे ये सिग्निफिकेंट नंबर्स हमारे होते हैं, आप लोगों ने 9th 10th में पढ़े होंगे। सिग्निफिकेंट नंबर्स में जीरो कब सिग्निफिकेंट नंबर होता है, कब नहीं होता, ठीक है, वो एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर जरूरत पड़ी तो उस पर भी वीडियो बना लेंगे। नहीं तो आप यहाँ पे ये समझ लें कि 125.0 और 125 ये एक ही चीज है, ठीक है। तो अब इस डेसिमल को मैंने यहाँ पे लेके आना है, तो इसको उठा के मैं यहाँ ले आया, यहाँ से खत्म हो गया। अब मैं अकेले इसको सिर्फ नहीं ला सकता, इसको भी फिर लाना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स में कोई भी ऑपरेशन अकेले नहीं होता, वो पूरे के पूरे प्रोसेस पे होता है। इसको उठा के ले आऊंगा तो यहाँ अब ये 125.0 बन गया, ये 25.0। 0.0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझे, इस तरह अब लिखा है 125 डिवाइडेड बाय 25। सीधा सीधा नंबर आ गया, डेसिमल दोनों में से खत्म हो गया। 125 को आप इधर लिखें, 25 को इधर लिखें। 25 वन से, वन भी छोटा है, इससे काम नहीं चलेगा। टू साथ मिलाऊं तो 12 बन जाएगा, ये भी छोटा है, तो तीनों को मुझे मिलाना पड़ेगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 जब हम करते हैं तो ये पूरा का पूरा 125 बन जाता है, ठीक है। सारा कैंसिल आउट होके तो आंसर क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो 12.5 डिवाइड बाय 5 का आंसर क्या बनेगा, 5, ठीक है। एक और मिसाल से एक और केस करते हैं। अच्छा, अब देखें, कुछ मैं एग्जांपल्स लेता हूं कि उसमें से हम डेसिमल ख़त्म कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं 0.172 डिवाइड बाय 0.05, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी फॉर एग्जांपल 25 डिवाइडेड बाय 5 है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 25 और 5। तो इसको भी लिख लेता हूँ। अब 0.172 डिवाइडेड बाय 0.05। काफ़ी लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे आप 100 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आप 1000 डिवाइड करें, ठीक है। इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, इस केस में देखें जैसे कि मैंने दोनों नंबर्स में से डेसिमल को ख़त्म करना है। मतलब ऊपर मुझे चाहिए कि ये 172 बन जाए और नीचे कोई नंबर बन जाए, ठीक है। ये डेसिमल भी ख़त्म हो और ये डेसिमल भी ख़त्म हो। तो ये ख़त्म कैसे होंगे, अब देखें, मैं इस डेसिमल को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ 1.72, एक बार ले आया, तो इसको भी उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, 0.5 बन गया, एक बार हो गया, ठीक है। अब इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया तो अब दो बार हो गया, ये भी दो बार हो गया। अब जब मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके आऊँगा 2 के बाद, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 172.0, तो ये बराबर है 172 के ही। जब मैं यहाँ पे ले आया तो अब यहाँ पे देखे 5 के आगे तो कुछ भी नहीं है, तो मैं कहाँ ले जाऊँ, तो एक ज़ीरो पुट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस ज़ीरो, ये डेसिमल उठ के देखिए, ये एक दफ़ा आया था तो यहाँ पे आ गया, दूसरी दफ़ा ये इधर आ गया तो ये इधर आ गया, अब तीसरी दफ़ा ये इधर आ चुका है तो ये ज़ीरो के आगे आ जाएगा, ठीक है। ऊपर भी 3 दफ़ा गया, नीचे भी 3 दफ़ा, तो ऊपर क्या बन गया, 172। नीचे क्या बन गया, देखें 5 से पीछे ज़ीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 5 के आगे ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू है, तो अब 50.0 बन चुका है। तो ये 50.0 को मैं 50 ही लिख सकता हूँ। आगे आपने सिंपल डिवीजन कर लेनी है। सिंपल डिवीजन कैसे करनी है, 172 मैंने लिख लिया इधर और 50 से डिवाइड कर लेता हूँ। अब 50 है बाहर, अंदर 1 है, नहीं हो सकता। 7 भी साथ मिलाऊं, 17 अगेन छोटा है, तो 2 मिलाना पड़ेगा। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो ये बन जाएगा 150, ठीक है। अब माइनस करेंगे, 2 माइनस 0 2, 7 माइनस 5 2। अब यहाँ पे 22 बन गया जो कि 50 से स्मॉलर नंबर है,
नहीं हो सकता तो मैं क्या करूं? अगर पिछली वीडियो में आपने डिवीजन सीख ली है तो आपके लिए आसान होगा, नहीं तो दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट लगा लें तो इधर एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा। अब ये 220 बन गया तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 200। अगेन यहाँ पे अब ये ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, 2 माइनस ज़ीरो 2, और 2 माइनस 2 ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझे जो शायद पिछली वीडियो में मैंने बताया नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे देख लें। अब यहाँ पे बन गया 20 और यहाँ पे है 50, स्मॉलर नंबर है, तो दोबारा मैं पॉइंट तो नहीं लगा सकता यहाँ पे ज़ीरो ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं खुद से एक ज़ीरो ऐड कर सकता हूँ, एक बार में ज़ीरो ऐड कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे दूसरा ज़ीरो भी चाहिए तो मैं फिर वहाँ पे ऊपर ज़ीरो लगाना पड़ेगा, लेकिन एक ज़ीरो चाहिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद से लगा लें। तो 50 कितने ज़र? 4 ज़र 200, तो ये कैंसल आउट हो गया। अगर माइनस करूंगा तो आंसर मेरा क्या आ गया इसका? 3.44। अब कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो के, जिसमें डेसिमल हमने कैसे ख़त्म करना है अगर आप यहाँ पे नहीं समझे। देखें, एक एग्जाम्पल है 3.497, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.69। इसमें मैं आपको सिर्फ जो है ना डेसिमल ख़त्म कराना सिखाऊंगा कि डेसिमल कैसे करना है, ठीक है। आगे फिर डिवीजन हम नहीं करेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखें, 3.497 ओवर 2.69, दोनों डेसिमल्स को ख़त्म करना है। तो इस डेसिमल को देखें यहाँ तक लाने के लिए, ताकि ये मेरे पास बन जाए 3497, एक कंप्लीट नंबर बन जाए, लाने के लिए कितनी बार डेसिमल को मूव करना पड़ेगा? 3 टाइम्स। देखें, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। तो इस डेसिमल को भी कितने बार, अगर ऊपर वाला 3 टाइम गया तो नीचे वाले को भी 3 टाइम मूव करें आप। तो 1 टाइम मूव हो गया और ये 2 टाइम मूव हो गया। आगे कोई नंबर नहीं है तो मैं एक ज़ीरो पुट कर लेता हूँ, तो ये इधर मूव हो गया, ठीक है। तो अब नंबर क्या बन गया मेरे पास? ऊपर वाला बन गया 3497, नीचे वाला नंबर क्या बन गया? 2690, 2690। हालांकि यहाँ पे ज़ीरो नहीं था मेरे पास, लेकिन यहाँ पे अब ऐड हो गया ख़त्म कराने के लिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं कि जिसमें आगे फिर आपने प्रोसेस वही उसी तरीके से चला लेना है, ठीक है। मैं आपको डेसिमल ख़त्म करने के तरीके बता रहा हूँ। एक और तरीका देखते हैं कि जिसमें डेसिमल हम कैसे ख़त्म करेंगे। फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक नंबर है 1.008 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। अब 1.008 लिख लिया ओवर 0.5। तो अब 1.008 मेरे पास एक कंप्लीट नंबर बने 1008, डेसिमल ख़त्म करना है तो कितनी बार मूव करना पड़ेगा? देखिए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो इस पॉइंट को भी 3 टाइम। तो 3 टाइम मूव करने के लिए यहाँ पे मेरे पास नंबर ही एक है, तो मैं आगे 2 ज़ीरो खुद से लगा लेता हूँ। तो ये 1 टाइम मूव हो गया, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम। अब ऊपर वाला नंबर तो मेरे पास बन गया 1008, नीचे वाला नंबर क्या बन गया? 500, ठीक है, क्योंकि डेसिमल यहाँ तक पहुँच आया था। तो 500, डेसिमल पॉइंट ज़ीरो लगाऊं या ना लगाऊं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे आप डिवाइड कर लेंगे। होप सो कि यहाँ तक आपको डेसिमल नंबर्स की हम डिवीज़न कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अच्छा, तो एमसीक्यूज़ करते हैं कुछ जी। एमसीक्यूज़ में अगर आप देखें तो जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारे पास। आप लोग क्या वीडियो स्टॉप करें और इसको पहले खुद हल करने की कोशिश करें तमाम एमसीक्यूज़ को, ठीक है। और करेक्ट ऑप्शन जो है साइड पे कहीं पे नोट कर लें, फिर मैं भी करवाता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास 6.9
डिवाइड बाय 3। 6.9 है डिवाइड बाय क्या है 3 है, तो सिंपली 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, पॉइंट आ जाएगा 3 3 ज़र 9। मैंने आपको तरीका समझाया था कि अगर एक नंबर में डेसिमल है दूसरे में नहीं है तो आपने क्या करना है, एक नंबर 6.9 को लिख लिया, 3 से डिवाइड करूंगा, 3 2 ज़र 6, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब पॉइंट है, पॉइंट नीचे नहीं आ सकता तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 9 है 9 नीचे आ जाएगा, 3 3 ज़र 9, ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया 2.3। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सॉरी, ठीक है 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.02। करते हैं इसको, क्या आंसर आएगा 0.04 मल्टीप्लाई 0.02। 2 4 ज़र 8। प्लीज़ ये क्वेश्चन जो है शॉर्टकट मेथड से नहीं करने, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड से करेंगे आप भूल जाएंगे कि 3 जीरो आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं करना। 2 4 ज़र 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब इस ज़ीरो की बारी है, फिर इसकी, तो इसकी ख़त्म हो गई। अब आगे 0 0 ही चलता जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 है, 0 0 0, ठीक है। ऐड करें 8 0 0 0 और 0। मैंने आपको बताया था कि डेसिमल कहाँ प्लेस करना है, एक डेसिमल से लेके दूसरे डेसिमल तक ऐसे गिनते जाएं कितने नंबर हैं। तो 1 2 3 4, 4 नंबर हैं, यहाँ से आप गिनना शुरू करें, 1 2 3 4, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.0008। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 मल्टीप्लाई बाय 2.1। तो 2.1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -3 को तो क्या आएगा, ये 2.1 है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 3 1 ज़र 3, सॉरी, 3 2 ज़र 6। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक ही नंबर है, चूंकि नीचे तो पॉइंट है नहीं तो यहाँ से गिने एक नंबर, ठीक है 6.3। लेकिन चूंकि ये -3 था, मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, ये नंबर प्लस है तो आंसर में माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12.6। दो नंबर हैं, कोई ए और बी, इन दोनों का सम, सम कहते हैं प्लस को, तो ए प्लस बी, ये इज का मतलब होता है इक्वल, इक्वल है किसके बराबर है 12.6 के, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इफ वन ऑफ द नंबर्स, दोनों में से अगर एक नंबर 5.4, मैं लेट सपोज कर लेता हूं कि ए जो है मेरा ये 5.4 है, ठीक है, तो ये 5.4 है, प्लस बी हमें नहीं मालूम। तो ये क्वेश्चन है कि बताएं कि जो व्हाट इज द अदर नंबर, दूसरा नंबर, तो मतलब बी की क्या वैल्यू है। सिंपल इक्वेशन है, आगे मैं इक्वेशंस डिटेल में करवाऊंगा। यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है ये देखें, ये प्लस पॉइंट 5.4 है, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी अकेला रहेगा यहाँ पे। जो पहले नंबर लिखा है उसको पहले ही लिखना है, 12.6, ये प्लस 5.4 है, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, -5.4। अब बी को मालूम करने के लिए मुझे डेसिमल नंबर की सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, तो कैसे होगी, 12.6, मैंने आपको बताया था पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना है, और 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 - 4 2, पॉइंट अपनी जगह, यहाँ पे 2 से 5 जो है ये माइनस नहीं हो सकता, तो ये 1 मिलाना पड़ेगा, तो 12 हो जाएगा, 12 - 5 7, ठीक है। अब देखें ये था प्लस 12.6, अगर कुछ नहीं लगा तो प्लस है, ये -5.4, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। तो +7.2, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है मेरे पास -13.06, और माइनस करना है इसी से ही 0.01। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों ही माइनस हो, जैसे -2 और -3, तो सेम साइन हो तो प्रोसेस एडिशन का होगा, जमा होंगे तो 3 + 2 5, साइन किसका आएगा, माइनस का, तो इस केस में भी ऐसे ही होगा, -13.06
माइनस 0.01, तो 13.06 को आप लिखें। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 1 इधर आ जाएंगे, दोनों माइनस माइनस हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। प्रोसेस एडिशन का चलेगा। 6 + 1 7, 0 + 0 0, पॉइंट अपनी जगह आ गया। 3 + 0 3 और 1 एज इट इज। साइन किसका आएगा? माइनस का। प्रोसेस एडिशन का होगा, करेंगे हम जमा, साइन आएगा जो दोनों का साइन है नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें -13.07, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, काफी जगह पूछा जाता है। अब अगर आपने पिछली वीडियोस में टाइप्स ऑफ नंबर्स, जो गालिबन लेक्चर नंबर 2 है, अगर वो आपने नहीं देखा, वो वीडियो नहीं देखी, तो आप मेरे ख्याल से फिर इसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो आप आराम से बता देंगे। तो प्राइम नंबर जो हैं ये मेरे स्टार्ट ही 2 से होते हैं। ठीक है, 2 3, फिर ऐसे 5, फिर 7, ठीक है, ऐसे चलते जाते हैं। अब 2 जो है ये इट इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में 2 जो है वो अकेला ही इवन नंबर है। तो 2 क्या है? ये अकेला ही इवन नंबर है। इसके अलावा प्राइम नंबर्स में आपको कोई इवन नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2 करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है 9 + 3 / 3। तो ये बोर्ड मैथ्स वाली वीडियो अगर आपने देखी हुई है तो आराम से बता देंगे, नहीं देखी तो जाके वो वीडियो काइंडली देख लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बोर्ड मैथ्स। तो इस केस में 9 + 3 / 3, तो बोर्ड मैथ्स में हम डिवीजन पहले करते हैं, एडिशन का नंबर बाद में है। तो 9 + 3 / 3 1, तो 9 + 1 कितना आ जाएगा? 10। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। अगर इस वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल जो आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई रिकमेंडेशन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।